और आपको हम बता दें, बिहार में मछली का उत्पादन ठीक से किया जाए, जिसको खा के आपने वीडियो डाला था, तो आप पूरे एशिया को खिला सकते हैं। हाँ। खाने पीने में कोई रोक पर नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि वो सिर्फ आपने चढ़ाने के लिए डाला था, क्योंकि आप उसे सही दिन पे डाल देते जिस दिन आपने खाया था। IQ लेवल टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हम क्या मिला IQ लेवल? हम हमेशा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी का नजर नहीं जाता। और प्रधानमंत्री जी ने ताजुब डेट नहीं पढ़ा होगा कि वो डेट कब है, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो इतना हल्का नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो आप प्रधानमंत्री के IQ टेस्ट कर रहे थे? वो सब जानते हैं ना, जिला का कैपिटल होता है क्या? अच्छा, चलिए, ये कह रहे हैं आप कि 34 साल का लड़का PM, HM, 3 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, सबसे अकेला लड़ रहा है। कहाँ है आपके इंडिया गठबंधन के साथी? क्यों नहीं आ रहे? क्यों अकेले तेजस्वी यादव? सब अपने अपने काम में पड़े हुए हैं, तो फिर आप लगे हुए हैं, और हम लोग एकदम मजबूत हैं, मजबूत स्थिति में हैं। तो एक अकेला सब पे भारी, इसी उस पर आप चल रहे हैं आगे? क्यों नहीं, एक बिहारी सब पर भारी तो लोग बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ आप देखें, हम जो जनता के सवाल हैं, प्रधानमंत्री जी 8-9 बार आए बिहार, 10 साल का हिसाब तो नहीं दिया। अगला 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए? बिहार में आए तो कम से कम वो तो बताना चाहिए, वो भी नहीं बताते कि हम बिहार के लिए 5 साल क्या करेंगे। उनका हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, लालू जी को गाली दे दो, हम लोगों को शहजादा बोल दो। कई लाख करोड़ के पैकेज की वो बात कह के गए हैं, वो मखाना इंडस्ट्री के लिए कह के गए। कौन सा इंडस्ट्री, कहाँ पे है बताइए ना। प्रधानमंत्री तो ने ये भी कहा कि दरभंगा में एम्स खुल गया है, थोड़ा जाके देख लीजिए, एक ईंट भी लगी हो तो प्रधानमंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं, तो लेकिन सच्चाई क्या है, कहाँ है वो काम, दिखा दो जरा। बीजेपी राम मंदिर का जिक्र कर रही है, बीजेपी UCC का जिक्र कर रही है, 370 को अपनी उपलब्धि बता रही है कि साहब देखिए हमने जो वादे किए थे वो कर दिए। आपके पास उसका काउंटर क्या है? जातीय जनगणना? आपको एक बात समझना पड़ेगा कि बीजेपी के कई नेता बार बार कह रहे कि संविधान खत्म करेंगे। हमने वीडियो भी रिलीज किया, और एक बार नहीं कई बार सीक्वेंस में जो है भाजपा के MP हो, भाजपा के कैंडिडेट्स हो, उनका ये कहना कि प्रचंड बहुमत आएगा तो हम संविधान को खत्म करेंगे। इस पे मोदी जी किसी पे भी, एक व्यक्ति पे भी कार्रवाई नहीं करते जहाँ तक संविधान खत्म की बात आती है। लोकतंत्र भी हमारा खत्म ही हो गया एक तरह से इनके राज में। खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ, हम सब लोगों ने देखा कि आप अपने चॉइस का MP को वोट भी नहीं दे सकते, कैंडिडेट को वोट भी नहीं दे सकते। या तो डरा दो, 307 का मुकदमा करा दो, रद्द कर दो। तो इस तरह का अगर प्रोपेगेंडा चल रहा है तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। जहाँ तक सेंसस की बात है, कास्ट सेंसस तो छोड़िए, 21 में होना था, जो रूटीन है वो भी नहीं हुआ। पर जातीय जनगणना के बाद 3 राज्यों में चुनाव हुए, कोई आपको ऐसा फायदा तो दिखा नहीं उन राज्यों में कांग्रेस को? जाति आधारित गणना तो आपका बिहार में हुआ, वही मैं कह रही हूँ, बिहार में हुआ चाहिए था ना, और राज्यों में, और राज्यों को दिखना चाहिए था कि देखिए बिहार सरकार ने कर दिया, अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो उसका कोई फायदा हुआ? फायदा नुकसान की बात इन लोगों को फायदा होगा ना इससे, जो हम लोगों ने यहाँ कास्ट बेस्ड सर्वे कराया ना। यू हैव अ रियल पिक्चर, साइंटिफिक डेटा। कोई काम करने से पहले आज के ज़माने में आपके पास साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। अब हमें पता है कि कौन लोग जो हैं गरीब परिवार के, किस परिवार की स्थिति क्या है। अब आपको पता चला कि अपर कास्ट में भी गरीब हैं, कितनी संख्या है उनकी, किन के घर में नौकरी है, किन के घर में नौकरी नहीं है, किन का खुद का मकान है, किन की खुद की ज़मीन नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने, महागठबंधन ने योजना बनाई कि जो भूमिहीन है, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं, उसको हम 1,20,000 रुपये देंगे, घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए देंगे, और जो बेरोजगार है जिसमें कहीं नौकरी नहीं उसको 2 लाख रुपए का सहायता देंगे। तो इसके साथ क्या हो रहा है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल अब सिर्फ OBC और SC ST की राजनीति नहीं करेगा, अब सवर्णों की राजनीति
में भी आप ये कह रहे हैं कि भाई बहुत से सवर्ण हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, तो उनको भी न्याय आप 5 लाख नौकरियां मिली, किनको मिली? सबको मिली, चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो। किसी कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि एक ही जात के लोगों को नौकरियां दी। प्रधानमंत्री जी को तो ये भी बताना चाहिए ना कि आरक्षण की सीमा भी हमने 75% किया, उसमें ओबीसी का भी बढ़ाया। वो तो कह रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी का हिस्सा बांट के आप मुसलमानों को दे देंगे क्योंकि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति 15 साल रहे सरकार में हुआ, केंद्र में रहे हुआ, 17 महीने अभी रहे, इससे पहले 18 महीने रहे हुआ। बल्कि उल्टा हमने जातीय जनगणना कराई और उसके आधार पर हम लोगों ने रिजर्वेशन 75% बढ़ाया। ईबीसी का बढ़ा, एससी का बढ़ा, एसटी का बढ़ा, ओबीसी का बढ़ा, स्वर्ण का ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज हम लोगों ने रखा। सबको साथ लेके चले।